नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं अविनाश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई अटकलें हैं। एक अनुमान ये भी है कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ सकते हैं। फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल इन अटकलों को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान ने भी हवा दी है। ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार के खेमे से फूलपुर की हवा उड़ाई गई है। हो सकता है इस पर आए रिएक्शंस की स्टडी हो और उसी हिसाब से अगली चाल तय हो। फिलहाल यह समझना जरूरी है कि नीतीश कुमार यूपी से ही चुनाव लड़ना क्यों चाह रहे हैं। पीएम बनने के लिए यूपी से चुनाव लड़ना क्यों जरूरी है। दरअसल दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी बिहार के बिना संभव नहीं है। जिसने यूपी बिहार जीता वो ही दिल्ली पर राज किया। नीतीश कुमार इसी फॉर्मूले को आत्मसात करने की जुगत में लगे हैं। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। अब तक देश के प्रधानमंत्री बनने वालों में ज्यादातर यूपी से जीतकर आए हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात छोड़कर यूपी के वाराणसी को चुनाव के लिए चुना। अब नीतीश कुमार के बारे में चर्चा है कि वो फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 530 में से 120 इन्हीं दो राज्यों की सीटें हैं। बताया जा रहा है कि पहले राउंड में अखिलेश से इस पर सहमति बन चुकी है। 2024 में नीतीश कुमार 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। इनमें एक सीट बिहार की जबकि दूसरी यूपी की होगी। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ते हैं तो उनको कितना फायदा होगा। क्या कहता है यूपी का कास्ट कैलकुलेशन। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं। उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज की आबादी करीब 6% है, जो ओबीसी में 40% है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कुर्मी समाज की सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं। फिलहाल बीजेपी के साथ हैं। नीतीश कुमार यही सेंधमारी के फिराक में है। अगर नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ते हैं तो कुर्मी समाज का एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ जा सकता है। गैर यादव वोटरों को भी उम्मीदवारों की बदौलत लुभाने की कोशिश होगी। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी फंस सकती है। अब आपको बताते हैं यूपी के कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व क्या है, तो जान लीजिए। बीजेपी को दूसरी बार जबरदस्त जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी समुदाय से ही आते हैं। फिलहाल यूपी विधानसभा में कुर्मी समुदाय के कुल 34 विधायक हैं, जिसमें 26 बीजेपी, 4 एडीएस, सपा और बसपा से 2-2 शामिल हैं। 8 सांसद भी कुर्मी समाज से आते हैं। इनमें 6 बीजेपी, 1 बसपा और 1 एडीएस के हैं। एडीएस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में मंत्री है। उत्तर प्रदेश की करीब 20 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर कुर्मी वोटर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार को यूपी की महाराजगंज, कुशीनगर, मिर्जापुर, फूलपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज से चुनाव लड़ने के ऑफर हैं। लेकिन अटकलें फूलपुर की क्यों लगाई जा रही है। इस सीट के राजनीतिक इतिहास को खंगाले तो जवाब मिलेगा कि आखिर फूलपुर ही क्यों। देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत वाली सीट के तौर पर जानी जाती है। वो यहां से 1952, 1957 और 1962 में चुनाव जीते थे। फूलपुर प्रयागराज जिले में आता है, जो पूर्वी यूपी का हिस्सा है और बिहार की सीमा से ज्यादा दूर नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज गंगा नदी के बहाव से करीब 23 किलोमीटर की दूरी पर है। फूलपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा सीट वाराणसी के भी पास है। ऐसे में नीतीश कुमार सीधा नरेंद्र मोदी से मुकाबला लेने वाली छवि बना सकते हैं। दूसरी तरफ बिहार की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर भी इसका असर हो सकता है। यही नहीं, फूलपुर का सामाजिक और जातीय समीकरण नीतीश कुमार के लिए काफी मुफीद नजर आती है। यहाँ का जातीय समीकरण नीतीश कुमार के लिए जीत का इक्वेशन तैयार कर सकता है। इस संसदीय सीट पर सबसे बड़ी आबादी दलितों की है। उनकी आबादी करीब 18.5% है। इसके बाद यहाँ पटेल और कुर्मी वोटर हैं। इनकी आबादी 13.36% है। मुस्लिम वोटर भी यहाँ 12.90% हैं। इनके अलावा इस सीट पर करीब 11.61% संख्या ब्राह्मण मतदाताओं की है। वैश्य मतदाताओं की आबादी करीब 5.4% है। इनके अलावा कायस्थ करीब 5%, राजपूत 4.83%, भूमिहार 2.32% है। यानी कुल मिलाकर यहाँ सवर्ण आबादी 23% है।
मौर्य और अन्य जातियों को मिला दे तो 16% के आसपास आते हैं। नीतीश कुमार अगर सवर्ण और कुर्मी पटेल को साधते हैं और सपा का साथ हासिल करते हैं तो एक बार फिर फूलपुर का समीकरण बदल सकता है। यानी इस सीट पर नीतीश कुमार को सपा और बहुजन समाज पार्टी का समर्थन मिलता है तो नीतीश कुमार के लिए राहें आसान हो जाएगी। फूलपुर में अब तक हुए लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में 8 बार पटेल कुर्मी कैंडिडेट जीते हैं। नीतीश कुमार बिहार में कुर्मी बिरादरी के नेता के तौर पर जाने जाते हैं। ऐसे में यूपी का चुनाव नीतीश कुमार के लिए बेहद खास होने वाला है। देखना होगा आगे क्या होता है। जो भी होगा वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।